महात्मा गांधी हिंदुओं के नेता थे और मुसलमानों के दुश्मन। कांग्रेस को बनाने वाले सारे लोग हिंदू थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हिंदू पार्टी बनकर रह गई थी। पाकिस्तान से भारत जा रहे लोगों की मुसलमानों ने तो मदद की, लेकिन पाकिस्तान आने वाले लोगों पर भारत में अत्याचार हुए और कई मुसलमानों को मार दिया गया। ये सब जब आप सुन रहे होंगे तो आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि भला ये कैसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। लेकिन ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर हाकी गई गप नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी देश के स्कूल में पढ़ाई जा रही किताबों का छोटा सा हिस्सा है। अब आपने अंदाजा भी लगा लिया होगा कि देश कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा है आपका। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। वही पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर भारत से अलग हुआ था। वहां पर इतिहास को कुछ इसी तरह से पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान की स्कूली किताबों में इतिहास के नाम पर भारत और हिंदू धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको वहां की किताबों पर हंसी आएगी और उन्हें पढ़ने वालों पर तरस आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में और भारत के बारे में जो भी पढ़ाया जाता है उसकी पूरी बात आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो शुरुआत में तो भारत और पाकिस्तान का इतिहास एक साथ पढ़ाया जाता था। यहां तक कि यहां पर भारत की ही किताबों को कई सालों तक पढ़ाया जाता रहा। पाकिस्तान के पहले शिक्षा मंत्री फजलुर रहमान ने 1948 में हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का गठन किया था, ताकि सही तरीके से पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान का इतिहास लिखा जा सके। लेकिन जिन्ना की जब मौत हुई तो उसके बाद से ये कोशिश कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर आया साल 1958, जब पाकिस्तान में चीजें बदलनी शुरू हो गई। इसकी चपेट में यहाँ की किताबें भी आईं। इस साल पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट हुआ था। सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। जनरल अयूब खान ने खुद को पाकिस्तान का हुक्मरान घोषित कर दिया और इसी साल से यह तय किया गया कि पाकिस्तान के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ सरकारी किताबें ही पढ़ाई जाएंगी। इन किताबों में क्या लिखा होगा? तो पाकिस्तान का नया इतिहास लिखा होगा। वो इतिहास जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बातें होंगी, बाकी किसी और धर्म की कोई बात नहीं होगी। आज जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, असल में उस देश में कई हिंदू और सिख राजाओं का भी राज रहा है। लेकिन पाकिस्तान इन सब को अपनी किताबों से निकालकर उन्हीं राजाओं की बात करता है जो मुसलमान हुआ करते थे। यही नहीं, इन किताबों के हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ भारत का स्वाधीनता संग्राम हिंदू मुस्लिम लड़ाई थी। 9वीं क्लास की पाकिस्तान स्टडीज किताब में कांग्रेस के बारे में लिखा गया कि कांग्रेस को बनाने वाले सारे लोग हिंदू थे और आगे चलकर ये पार्टी एक हिंदू पार्टी बनकर रह गई। लेकिन क्या ये सच है? जवाब है नहीं। बदरुद्दीन तैयब, हाकिम अजमल खान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ तक कि मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। यही नहीं, जब मुस्लिम लीग बन गई तब भी कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम नेताओं का काफी प्रभाव था। जिन महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ते हैं कि मुसलमानों की तरफदारी करने की वजह से उन्हें नाथूराम गोडसे ने मार दिया, उन्हीं महात्मा गांधी को पाकिस्तान में हर जगह पर हिंदू नेता कहा गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि गांधी ने मुसलमानों के अधिकारों को पीछे रखा, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते रहे। अब अगर आप हिस्ट्री में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो इतनी सब बातें सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की किताबों में झूठ को कैसे बेचा जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि बस इतना ही है तो ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान में हमलावरों को हीरो बताया जाता है, जैसे कि महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम। वहीं जो लोग पाकिस्तान के हीरो हो सकते थे उन्हें उनके धर्म की वजह से छिपा लिया गया, जैसे कि दुल्ला भट्टी जिन्हें पाकिस्तान पुत्र कहा जाता है, या फिर भगत सिंह, लेकिन इन सब के बारे में छिपा लिया जाता है। पाकिस्तानी इतिहासकार मुबारक अली के हिसाब से पाकिस्तान में इतिहास की इतनी गड़बड़ी की असली शुरुआत जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में शुरू हुई थी। भुट्टो ने पाकिस्तान के नेशनल करिकुलम में पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज नाम के 2 नए सब्जेक्ट जोड़े। इस किताब में तो रिसेंट में हुई जो घटनाएं थी उनके बारे में भी झूठ लिखा गया। इसमें लिखा गया कि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की अच्छी खासी तादाद थी। हिंदुओं ने पाकिस्तान को कभी स्वीकार नहीं किया। वो स्कूल कॉलेजेस में पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बातें पढ़ाते थे। यहाँ पूर्वी पाकिस्तान का मतलब आज का जो बांग्लादेश है वो है। लेकिन किताबों में लिखी गई ये बातें सच नहीं है। असल में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का झगड़ा भाषा को लेकर था, हिंदू मुस्लिम को लेकर नहीं था। इस पर डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है और इस वीडियो पर जाकर आप सारी बातें अच्छे से जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
पाकिस्तानी पत्रकार अफनान खान द गार्जियन के एक आर्टिकल में लिखते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरान अपने बच्चों को शुरुआत से बस एक ही बात समझाना चाहते थे, वो ये कि ये देश धर्म के आधार पर बना है, धर्म ही इसकी पहचान है और कोई दूसरी पहचान मायने नहीं रखती। और इसी सनक के चलते बच्चों को ये पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। अफनान ये भी लिखते हैं कि स्कूली किताबों में जगह जगह आपको लिखा मिलेगा कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है, दुनिया पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रही है और मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ जिहाद करना होगा। आगे चलकर बात और भी बढ़ गई जब 1978 में पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट हुआ। इसमें जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता से हटाया और खुद कुर्सी पर बैठ गए। जियाउल हक के दौर से पाकिस्तान के पूर्ण इस्लामीकरण की शुरुआत होती है। इस दौर में स्कूली किताबों का कंटेंट पूरी तरह से बदल दिया गया। कोशिश की गई कि जिस भारत और पाकिस्तान का इतिहास आपस में काफी जुड़ा हुआ है उसे पूरी तरह से बदल दिया जाए। इसी कोशिश में यह तक पढ़ाया जाने लगा कि साल 711 ईस्वी में ही पाकिस्तान की शुरुआत हो गई थी, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था। इन किताबों में उसे देश का पहला पाकिस्तानी बताया गया। इतिहास को कुछ ऐसे लिखा गया कि भारत के हिंदू और बौद्ध राजाओं को कुछ ही पैराग्राफ में निपटा दिया गया और सिर्फ वो बातें लिखी गई जिसमें कि पाकिस्तान की धार्मिक पहचान मजबूत होती हो। इससे अलग कोई भी डिटेल पाकिस्तान के लिए एक विलेन की तरह थी। यही नहीं, 9वीं और 10वीं कक्षा की पाकिस्तान स्टडीज की किताब में हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बताया गया। लिखा गया कि मुसलमानों और हिंदुओं ने बहुत से आंदोलनों में मिलकर एक साथ काम किया था, लेकिन ये साथ लंबे समय तक नहीं चल पाया। हिंदुओं की मुसलमानों से दुश्मनी सामने आ गई। पार्टीशन के बारे में बताते हुए 11वीं और 12वीं की पाकिस्तान स्टडीज बुक में बहुत डिटेल में कुछ इस तरह से लिखा गया कि मानवता के दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों नहीं बल्कि लाखों महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और युवाओं को बेदर्दी से कत्ल किया और अपमानित किया। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि हिंसा तो दोनों तरफ से हुई थी। पाकिस्तान में भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, लेकिन पाकिस्तान इन बातों को छिपा लेता है और अपनी किताबों में सिर्फ उन बातों को ही रखता है जिनसे या तो इस्लाम का महिमा मंडन हो सके या फिर दूसरे धर्मों को नीचा दिखाया जा सके, जो कि पार्टीशन या फिर किसी भी घटना को लेकर कहा जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो पाकिस्तान में भारत और हिंदुओं के बारे में पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान किस तरह से अपने यहाँ पर ब्रेन वॉश करता है और इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।